नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। बैतूल जिले के चौपना क्षेत्र के बांग्ला भाषी हिंदू समाज के लोग एवं प्रदेश के विभिन्न जिलों से बांग्ला भाषी लोग सैकड़ों की संख्या में बैठक में उपस्थित हुए। बैठक में राष्ट्रीय संगठन बंगो लोक भारती के तत्वाधान में देश में विभिन्न समय से बसाए गए बांग्ला भाषी लोगों की समस्या के संबंध में विचार किया गया। बैठक में मंगल परिवार हरियाली कार्यक्रम पर विशेष चर्चा की गई। आज प्रथम दिन कार्यक्रम प्रशिक्षण प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक 200 प्रतिभागियों का प्रशिक्षण 2 चरणों में दिया गया, जिसमें प्रदेश के 50 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में बंगो लोक भारती के राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री ब्रजेंद्र पाल सिंह, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री गोपाल उपाध्याय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक त्रिपाठी, राष्ट्रीय सर्वोच्च प्रमुख श्री कृष्णा, बंगो लोक भारती के राष्ट्रीय संयोजक देव ज्योति, बंगो लोक भारती के प्रदेश संरक्षक संजीत सरकार, प्रदेश संयोजक संजीव राय, आरएसएस के मध्य भारत प्रांत के बौद्धिक प्रमुख पंकज शर्मा उपस्थित थे। चौपना क्षेत्र के 32 ग्रामों के नागरिक भी उपस्थित रहे। भारतीय संस्था जो है वो प्रकृति और संस्कृति के हित में जितने प्रकार के भी कार्य किए जाते हैं उन कार्य करने वाली सज्जन शक्तियों का संगठन है। इसमें उस संबंध में जो प्रकृति के प्रति संवेदनशील है, अपनी सनातन संस्कृति की गौरव की परंपराओं के प्रति जिनमें चैतन्यता है, उसी संगठन के बीच में बहुत बड़ी संख्या बांग्ला भाषी समाज की भी है और बांग्ला भाषी समाज प्रकृति संस्कृति के सर्वाधिक निकट है। उसको लेकर वर्षों से बंगो लोक भारती के संयोजक जी हमारे बीच में डॉक्टर देव ज्योति जी ये कार्य कर रहे हैं। फिर उनका कल प्रवास है, अखिल भारतीय स्तर पर इनके सतत प्रवास है। उसी क्रम में बैतूल का कार्यक्रम था। सौभाग्य की बात यह है कि इसमें हमारे अखिल भारतीय संगठन महामंत्री ब्रजेंद्र पाल जी का, सह संगठन महामंत्री गोपाल जी का, श्री कृष्ण जी चौधरी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और बहुत बड़े आश्चर्य की बात यह है कि बांग्लादेश की परिस्थितियों में जो बांग्ला भाषी हिंदू समाज का देश भर में पहला प्रदर्शन हुआ, जिसमें 28 जिलों से 1000 की संख्या में बांग्ला भाषी एकत्रित हुए, यहाँ से भी 50 से अधिक संख्या गई हुई थी, वो देश का पहला प्रदर्शन था। उसको लेकर बड़ा उत्साह है। आगामी रूप में देश भर में बांग्ला भाषी हिंदू समाज को एकत्रित करते हुए उनको राष्ट्र समाज हित में सक्रिय करना, प्रकृति संस्कृति से वो जुड़े हुए हैं, लेकिन गो आधारित प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़े, जल संरक्षण, भू संरक्षण, वन संरक्षण, पौधरोपण में पूर्व से ही उनकी रुचि है। और आज के कार्यक्रम का एक निष्कर्ष ये भी निकला कि बंगो लोक भारती की प्रदेश की टीम भी सुगठित हुई। उसके सुगठित होने का श्रेय सबसे पहला स्थानीय चौपना ही है, जिसमें बंगो लोक भारती के संरक्षक की भूमिका में लोक भारती के कार्यकर्ता और बंगो लोक भारती बांग्ला भाषी संजीव सरकार के संरक्षक बने हैं। संजीव राय प्रदेश संयोजक हैं पीछे, और ये सब डॉक्टर देव ज्योति राष्ट्रीय संयोजक के नेतृत्व में काम करेंगे। और इसी के साथ ही सह संयोजक है सपन दास और एक और सह संयोजक खंडवा से तय हुए हैं तुषार जी, और बंगो लोक भारती के संपर्क प्रमुख के रूप में राजेश जी जो चौपना के ही हैं। और इसी बंगो लोक भारती के ही प्रकल्प में प्राकृतिक कृषि के संयोजक का भी यहाँ चयन हुआ। कुल मिलाकर 7 लोगों की एक अच्छी सुगठित टीम तैयार हुई है। आने वाले समय में ये टीम बहुत विस्तार लेगी और मुझे लगता है कि बंगो लोक भारती का संगठन एक नई उड़ान और नई गति के साथ आगे बढ़ेगा। इसके पूर्व कल एक भोपाल में बैठक हुई थी, उसमें लोक भारती की प्रदेश बैठक 20 और 21 मार्च को राजगढ़, भोपाल संभाग के राजगढ़ जिले में तय हुई है। और उस बैठक में पूरे प्रदेश की सांगठनिक संरचना का लक्ष्य है। इस तरह कार्य विस्तार की दृष्टि से, और हमने सारे समाज को आह्वान ये कर रहे हैं, लोक भारती एक ऐसा विषय जाति धर्म पंथ संप्रदाय से परे जो भी जिसमें प्रकृति और संस्कृति के प्रति